हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आपकी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो इस वीडियो में हम सी एच एस एल का परसेंटेजेस टॉपिक करने वाले हैं। 1 to 6 पार्ट्स आर ऑलरेडी अपलोडेड, दिस इज पार्ट 7 और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू ट्राई कर रहे हैं कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने का। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 days। ए ने 40 दिन में एक काम कर दिया, ठीक है। तो 20% ऑफ द सेम वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए इन हाउ मेनी डेज। 20% कितने दिन में हो जाएगा। 20% इज आइदर 1/5 × 40। तो 20% इज 1/5, 25% इज 1/4। तो दिस कट करेंगे तो 8 इज द आंसर। क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन। वैसे अगर 10% किसी चीज़ का निकालना है तो एक डिजिट के पास बाद डेसिमल लगा दिया करो, और अगर 4 10% है तो 20% इसका दुगना हो जाएगा, विच इज 8 days। So 8 days is the correct answer. Let's move to the next question. Before moving to the next question, I request you guys, जाइए फटाफट एक नोटबुक और पेन लेके आइए, साथ में सोल्व करते हैं। जल्दी से जाइए, पोज करिए वीडियो को, एक बार लेके आइए। पहले पोज करिए, सोल्व करके देखिए, और आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो फिर सॉल्यूशन भी देख सकते हैं और कैसे बेटर अप्रोच से कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलोइंग बार चार्ट शोज द क्वांटिटी इन मिलियन केजी ऑफ ग्रेन्स एक्सपोर्टेड बाय इंडिया फ्रॉम 2018 से 2022। हाउ मच परसेंट इज द मैक्सिमम एक्सपोर्ट, मिनिमम एक्सपोर्ट, लेस देन द एवरेज एक्सपोर्ट इन द गिवन पीरियड। तो पहले एवरेज एक्सपोर्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो रहा है अपना, लेट्स इग्नोर ऑल दीज जीरोस। तो मैं इसको अगर 100 कर लेता हूँ और इसको 60 कर लेता हूँ तो ये 45 हो जाएगा। ये 20 है ही, और ये अपना 85 हो रहा है। तो 100 + 60 इज 160 + 40, ठीक है। 160 + 40 इज 200, और 200 + 90 इज 290, + 20 इज 310। तो 310 तो टोटल हो रहा है बाय 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। तो दिस इज द एवरेज एक्सपोर्ट बाय इंडिया। तो इसको मैं कट करूंगा तो 6 और 2 62 आ रहा है। और ये पूछ रहा है कितने परसेंट से लेस है मिनिमम एक्सपोर्ट। मिनिमम एक्सपोर्ट अपना 20 था, 20 आउट ऑफ 62। हाउ मच परसेंटेज द मिनिमम एक्सपोर्ट लेस पूछ रहा है। लेस कितना है, 20 था, 62 में से 20 था, तो अपना 42 लेस है, ठीक है। 42, इसको 0 घटा देता हूँ, यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। 42/62 लेस है। अगर ये 40/60 होता तो ये अपना 66% होता, ठीक है। तो ये 66% के आसपास आ रहा है, 42/62, विच इज 67/74%। दिस इज अप्रोक्स वैल्यू। वी डोंट नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे भी काफी डिफरेंस है, यहाँ भी काफी डिफरेंस है, और ये भी काफी डिफरेंस में है। और हमें क्या निकालना था, हाउ मच परसेंटेज लेस देन द एवरेज एक्सपोर्ट। एवरेज एक्सपोर्ट अपना 62 है और मिनिमम एक्सपोर्ट 20 है, तो लेस कितना है, 42 लेस है। वो कितना परसेंट हो जाएगा, 42/62। अगर 40/60 करते तो वो 66% है, तो 66% के आसपास आएगा। ये तो 10% ज्यादा हो रहा है, ये 20% के आसपास ज्यादा हो रहा है, और ये तो काफी कम आ रहा है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स J, K, L and M। द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ J, K टुगेदर। J और K का एवरेज कॉस्ट प्राइस 900 और 700 1600, 1600/2 इज 800। 800 इज द कॉस्ट प्राइस, एवरेज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एवरेज कॉस्ट प्राइस मैं ए लिख देता हूँ इसके आगे, एवरेज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्राइस इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ एल एंड एम। सेलिंग प्राइस एल और एम का, ठीक है, एल और एम का। तो एल और एम 8 और 6 14, 1400, दिस इज 700, ठीक है। तो 100 ज्यादा है एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ दीज टू, जो पूछ रखा है उनका ना। तो इन दोनों में 100 का डिफरेंस है, तो 100/700 हो रहा है। तो 20 से 20 कट करूं तो 1/7, ये हमने याद कर रखा है ना परसेंटेजेस में। 1/2 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 1/4 क्या होता है। 1/2 50%, 1/3 33%, 33.33%, 1/4 इज 25%। तो सेम वे में 1/7 इज 14.28%। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Let's move to the next question. On decreasing the price of a fan by 30%, let's say हमारे पास 100 रुपीज तो इसका सेलिंग प्राइस था फैन का,
और हम 100 यूनिट्स बेच रहे थे, ठीक है, एक टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ए फैन बाय 30%, 30% से उसका सेलिंग प्राइस डिक्रीज किया, तो सेलिंग प्राइस हो गया उसका 70, एंड इट सेल इंक्रीजेस बाय 40%, तो 40% से इंक्रीज किया तो 140 हो गई। व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स रेवेन्यू, रेवेन्यू कितने से डिक्रीज कर जाएगा। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स, तो अपना रेवेन्यू आ जाता है कितने की चीजें बेची, 100 चीजें बेची, 100 चीजें बेची 100 रुपए में, कितने की बिक गई, 10,000 रुपए की, ठीक है, 4 जीरो आ गई, ठीक है। और ये हो रहा है अपना 0 और 14 7 98, ठीक है, ये अपना 9800, तो 9800 आ रहा है अपना आउट ऑफ 10,000। तो मैं 2 से 2 जीरो कट कर दूंगा, तो अपना 100 से 98 हो रहा है, तो 2% का डिक्रीज आ रहा है। दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The table given below shows production of taxi by two companies J and K in 5 years. Which of the following is statement is not correct? इस पे थोड़ा ध्यान देना, not correct वाले पे। So before moving ahead, I request you guys, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, कुछ आपको नॉलेज गेन हो रही है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके जाएं। दिस गिव्स मी मोटिवेशन टू क्रिएट मोर वीडियोस, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, कभी कभी बच्चे करेक्ट वाला आंसर लगा देते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टैक्सी बाय जे एंड के इन ऑल ईयर इज 35, ठीक है। देखो जब जे से के, जे ज्यादा होगा तो मैं प्लस में लिखूंगा और के ज्यादा होगा तो मैं माइनस में लिखूंगा, ठीक है। ऑल ईयर्स का डिफरेंस पूछ रहा प्रोडक्शन का 35 है कि नहीं, तो जे से के में गए तो यहाँ पे प्रोडक्शन का डिफरेंस आ रहा है अपना प्लस का 35, ठीक है। और इस वाले में, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में प्लस का 10 आ रहा है, थर्ड वाले में माइनस का 40 आ रहा है, और फोर्थ वाले में ये फिर से माइनस का आ रहा है 35, और लास्ट वाले में प्लस का आ रहा है 25, ठीक है, प्लस का माइनस का 25, ठीक है, ये भी माइनस का है, -20, ठीक है। तो ये 35 से ये 35 कट हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ज्यादा था, फर्स्ट में ज्यादा था, सेकंड में ज्यादा था, फिर बाकी सब ये ज्यादा है। 40 में से 10 गया इस 30, माइनस का 30 और माइनस का 20 इज माइनस का 50 और माइनस का 25, विच इज 50 और 20 70 और 75, तो ये तो 35 बोल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। वैसे ये अपने आंसर में आएगा, तो फर्स्ट तो अपना आंसर में आएगा, तो ये कट गया अपने पास और ओनली 2 कट गया अपने पास, 1 तो आएगा ही आएगा। सेकंड भी चेक कर लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ टैक्सी बाय जे इन ईयर पी एंड क्यू, जे इन ईयर पी क्यू 9 और 7 16 160, ठीक है। पी क्यू टुगेदर इज 92% of the production of the taxi by K in year R and S, K in year R and S, 9 और 8 17 170, ठीक है, 170 हो रहा है, 10/70 170 कम है, ठीक है। तो 0 से 0 किया, कट किया, तो 1/17, तो 1/17 कितना होता है, 5% से थोड़ा सा ज्यादा होता है, कितना होता है बताओ कमेंट सेक्शन में। बट ये तो बोल रहा है कि 8% कम है, तो 1/17% मतलब 92% है, तो मतलब 8% कम है, और ये होता है अप्रोक्स 5 के डॉट 5 के बाद कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप लिखें। तो ये तो 8% होता है, बट हमारा आंसर तो 5 के आसपास आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, बट वो आंसर में आएगा, तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, ये जो स्क्रीन पे नंबर लिखा रहा है ना गाइस, तो इस पे आप व्हाट्सएप करके मेरे से कभी भी क्वेरीज ले सकते हैं आपने, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो 1-on-1 मेरे से फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आई विल टीच यू दैट, और मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। और कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मेरे को मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन द सम ऑफ 18,000, ठीक है, 18,000 है, ठीक है, और 20% पर एनम है, पर एनम पे 20% बोल रहा है, और कंपाउंड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में 20% है, तो 10% टूट जाता है, ठीक है। हाफ ईयरली में 10%, पहले 6 महीने में 10% लगेगा, दूसरे महीने में 10% लगेगा, और कंपाउंड हो जाएगा। तो पहले 10 महीने में 1800 लगा,
दूसरे महीने में भी 1800 लगा। बट ये जो 1800 पे है ना, ये जो सब में ऐड हो जाता है, ये वाला जो होता है ना, ये सब में ऐड हो जाता है जब भी कंपाउंड होता है। तो इसका भी 10% विच इज 180, ठीक है, ये ऐड कर देंगे तो 0। तो ये 1800 1800 3600 और 100 3780 का अपना इंटरेस्ट हो रहा है। देखो मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है एक साल के लिए 18,000 पे 20% पे, तो 20% पे लग रहा है पर एनम। और कंपाउंडिंग हाफ ईयरली में कंपाउंड हो रहा है ना, तो वो दो हिस्सों में टूट जाता है। और अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली होता, मतलब 4 बार हो रहा है, तो 5-5-5-5% के 4 बार टूट जाता, ठीक है। वो फिर हम फॉर्मूले से करते, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, ठीक है। तो ये अपना 10% में टूट गया, ठीक है। 20% था तो 10% से पे पहले 6 महीने में 1800 आया, दूसरे 6 महीने में भी इसका 1800 आया। बट जो इंटरेस्ट होता है ना, उसका भी इंटरेस्ट सेकंड ईयर में लग जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो उसका भी 10%, 1800 का 10% इज 180, तो टोटल अपना 3780 रुपये हो रहा है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोज सोल्ड एन आर्टिकल ऑन मार्क प्राइस ऑफ 13,000 पे उसने बेचा। हैड ही ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 13,000 का डिस्काउंट हो गया अपना 1300 रुपये। 1300 रुपये डिस्काउंट दिया तो 11,700 रुपये का उसका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। 10 ऑन द मार्क प्राइस ही वुड हैव अर्न 30% प्रॉफिट। तो 1.3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 11,700। ये जो x माना है मैंने, ये CP माना है, CP इज इक्वल टू x, ठीक है। तो 30% प्रॉफिट, तो 1.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे CP को, तो अपना SP आ जाएगा। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो 11,700, ठीक है। 10 मैंने इस डेसिमल के लिए लगा दी बटा 13, तो 13 9 जा 117, 102030, तो 9,000 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोज बोट 2 TVs, 2 टीवी खरीदे उसने 2280 रुपए के, ठीक है। लेट्स से एक X था और दूसरा Y था, इतने के उसने खरीदे। ही सोल्ड वन एट ए लॉस ऑफ 20%, तो 0.8 ऑफ X ये उसने लॉस पे बेच दिया, 20% का लॉस हो गया उसको। एंड अदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% का प्रॉफिट 1.1 Y हो गया, ठीक है। इफ ईच टीवी वाज सोल्ड एट द सेम प्राइस पे दोनों को बेचा है, ठीक है। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी विच वॉज सोल्ड एट लॉस पे पूछ रहा है कौन सा टीवी बेचा। देखो मैं दोबारा से ढंग से समझाता हूँ आपको। मनोज ने 2 टीवी खरीदे। लेट से एक का CP था X, दूसरे का CP था Y, दोनों को ऐड किया तो 2280 आया, ठीक है। ही सोल्ड फर्स्ट एट ए लॉस ऑफ 20%, पहले को 20% के लॉस पे बेचा, X इंटू 0.8। एंड अदर एट ए लॉस प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% का प्रॉफिट करने के लिए 1.1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, SP दोनों का सेम है, ये भी इसका SP, ये भी इसका SP, तो दोनों का सेम है। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ द टीवी विच इज सोल्ड एट लॉस। तो लॉस पे हमने X वाला बेचा था, तो हमें X निकालना है, तो हमें Y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से निकाल के इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो अपना Y इज इक्वल टू 0.8 बाय 1.1 X, तो ये डेसिमल से डेसिमल कट हो गया 8/11, तो X प्लस 8/11 X इज इक्वल टू 2280, ठीक है। तो अपना LCM लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19/11 X, 11 और 8 19, 19/11 X इज इक्वल टू 2280, ठीक है। तो अपना X आ रहा है 2280/19 इंटू 11, तो इसको 19 से कट करेंगे, 19 1 जा 19 बचा 3 38, 19 2 जा 38, 120 गुना 11 करेंगे तो 120 गुना 10 करेंगे तो 120, 11 करेंगे तो 132, सो 1332 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइस ऑफ 15 chairs, let's say 15 chairs is 20% more than the price of 8 tables, is 20% more, 1.2 से मल्टीप्लाई किया 20% मोर करने के लिए देन द प्राइस ऑफ 8 tables इंटू 8 इंटू टेबल, ठीक है, ये लिखा मैंने। इफ द प्राइस ऑफ 2 टेबल इज 2400, 2 टेबल का 2400 रेट है, तो एक टेबल का कितना होगा, एक टेबल का हो गया 1200, तो 15C इज इक्वल टू 1.2 इंटू 8 इंटू एक टेबल का रेट कितना हो रहा है 1200। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ 15 चेयर, 15 चेयर का प्राइस पूछ रहा है, ये सिंपल इक्वेशन ही सोल्व करनी है हमें।
तो ये डेसिमल हटाने के लिए मैंने ये 0 हटा दी, तो 12 गुना 12 इज 144 और ये 0 गुना 8, तो ये 0, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 3 35, 3 कैरी, ठीक है। 8 एकम 8 और 3 11, तो 11,520 आ रहा है, 11,520, 11,520, 11,000। तो ये ऑप्शन गलत लिख रखा है गाइस, यहाँ पे 11,520 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट अमाउंट ए मैन वुड हैव रिसीव्ड ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ, अमाउंट पूछ रहा है कितना मिलेगा, तो 7500 आफ्टर 2 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। 2 साल में 7% इंटरेस्ट पे था, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 14%। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली 14/100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 20 से 20 कट की 14 इंटू 5 इज 70, 0 और 7 कैरी, 14 इंटू 7 98 और 7 1050। ये तो उसका इंटरेस्ट हो गया, प्लस इसमें मैंने 7500 उसका प्रिंसिपल ऐड किया, तो ये अपना अमाउंट हो जाएगा 0, ये 5, ये 5, 7 और 1 8, तो 8550 इज द करेक्ट आंसर। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ क्वेश्चन। 7600 उसने, उसका सम था 2 साल के लिए दिया, 1 साल का 7% इंटरेस्ट, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 14% इंटरेस्ट। T इंटू आर इंटू टी, आर इज 7%, टी इज 2, तो 7 गुना 2 इज 14%, 14/100, 20 से 20 कट की, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अपना इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट में मैंने प्रिंसिपल जोड़ा तो फाइनली हमारा अमाउंट आ गया। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।